अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम लोग और आज चैप्टर नंबर 10 में हमारा लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्ट को एंड किया और आज हम लोगों ने यूजेस स्टार्ट करने हैं कि अब सॉल्ट्स जो हैं वो कॉमनली एंड कमर्शियली यानी इंडस्ट्रियल स्केल पे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 11 सॉल्ट्स मेंशन है लास्ट में पेज नंबर 42 पे, जिनके कॉमन यूज़ एंड इंडस्ट्रियल यूज़ मेंशन किए गए हैं। ब्लॉक बना हुआ है, एक ब्लॉक में नेम है सॉल्ट के और एक ब्लॉक में उनके कॉमन एंड इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 3 यूजेस सॉल्ट और एंड उनके यूजेस हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट सॉल्ट है यहाँ पे वो है सोडियम क्लोराइड, सबसे कॉमन सॉल्ट जो हम लोग स्टडी करते हैं। बहुत दफ़ा हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड्स में, हम लोगों ने इसी की एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस किया था। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इसका यूज़ है वो फॉर कुकिंग पर्पज है, बिकॉज इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट एंड यूज फॉर कुकिंग पर्पज। ठीक है, एंड सेकंड जो यूज़ है इसका वो है डी आइसिंग रोड्स इन विंटर। ठीक है, विंटर में जहाँ पे बर्फ़बारी वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पे रोड्स पर, सड़कों पर से बर्फ़ को हटाने के लिए ये NaCl यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, अगर हम इसको डालेंगे बर्फ़ के ऊपर तो ये जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, और जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको डी आइसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रोड्स की डी आइसिंग के लिए। ठीक है, और सेकंड या फर्स्ट यूज़ वही फॉर कुकिंग पर्पस। एंड देन यहाँ पे जो यूज़ इसका मेंशन है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एंड वाशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, इसी सॉल्ट जहाँ नेम ऑफ सॉल्ट है वहीं पे मेंशन किया गया केमिकल फार्मूला वाशिंग सोडा का। तो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार होता है, यानी इंडस्ट्रियल स्केल पे सोडियम क्लोराइड इन कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड वन जो यहाँ पे है सॉल्ट वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 और इसको सोडा ऐश भी बोलते हैं, यानी इसका कॉमन नेम जो है वो सोडा ऐश है और केमिकल नेम जो है इसका वो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, शीशे की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पल्प एंड पेपर। ठीक है, ये जो पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती है ना, पेपर बनाने तक बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीज़ें, मतलब मटेरियल्स को पेपर में कन्वर्ट करने से पहले बहुत सारे मटेरियल्स को फर्दर मतलब ट्रीट किया जाता है। तो पेपर बनने से पहले एक जो मटेरियल होता है ना जिसने पेपर में कन्वर्ट होना होता है उसको पल्प बोलते हैं। ठीक है, तो पल्प एंड पेपर, ठीक है, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है एंड अदर केमिकल, और बहुत से इंडस्ट्रियल लेवल पे जो केमिकल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसमें सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है। जो थर्ड वन है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ यहाँ पे सॉल्ट मेंशन है वो है सोडियम सल्फेट, इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2SO4 और सोडियम सल्फेट यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट। सेम सोडियम कार्बोनेट भी इसी इन्हीं केमिकल्स की तैयारी में यूज़ हो रहा था, इसी तरह सोडियम सल्फेट यूज़ हो रहा है गिलास, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे इनके यूजेस हैं, पेपर एंड डिटर्जेंट। ठीक है, तो बहुत आसान टॉपिक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है।